तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पुनीत गोरखपुरी और मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। अच्छा, इस बार का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं डालने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैं सोच रहा था कि बीच बीच में मैंने हालांकि जो वीडियोस डाले थे, इस बार का जो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक पर डालें जो सबको पसंद आए और जो बाहर के लोग हैं वो भी जानें कि गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसी जगह है जो कि बहुत भव्य है। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, बट गोरखपुर का जो अपना एक प्राइड कहा जाने वाला एक जगह है, जिसको हम कहते हैं गोरखनाथ मंदिर। तो आज गोरखनाथ मंदिर को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ क्या है, कैसे आते हैं, कैसे जाना है, कहाँ मंदिर है, मंदिर में और कौन कौन सी जगह हैं, क्यों मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बाबा गोरक्षनाथ जी जो हैं वो कौन थे और उनका मंदिर कैसा अंदर से दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, और क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या सही में योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे शेर पाल रखा है। एक बड़ा फ़ोटो फेमस हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो में जब हम अंदर चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। देखिए मंदिर के अंदर ये पार्किंग है, कार पार्किंग एरिया है। और मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर से ही करने वाला था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले पार्किंग एरियाज दिखाता हूँ, क्योंकि अंदर आने के बाद बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरफ जाना है। तो आप जब एंट्री गेट से अंदर आएंगे तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड में कार पार्किंग है और स्ट्रेट में आपकी बाइक पार्किंग है। तो ये हम पहले यहाँ से रिकॉर्डिंग जो हमने स्टार्ट की है वो कार पार्किंग एरियाज़ किया है। ये पूरा कार पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, कहीं भी आप गाड़ी लगा सकते हैं। और कई जगह से एंट्री है मंदिर के अंदर जाने की, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस जगह से जाएं जिधर से एक्चुअल में रास्ता दिया हुआ है, तभी आपको असली में जाएगा। मैं आज यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया था, मौसी जी मौसा जी के साथ, मेरी बहन प्रिया और मम्मी के साथ, मेरी बेटी भी थी आज। तो हम लोग जो है यहाँ पे घूमने का प्लान था, तो इसलिए ये देखिए फैमिली मेरी। उसके बाद तो ये जब हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर ली, उसके बाद फिर हम लोग निकले मंदिर के लिए। तो ये पूरा जो मैं आपको ये वीडियो है, ये मैं गया हूँ मंदिर, वहाँ जाके जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैं जानता हूँ, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहीं से कोई बोरोड वीडियोज़ नहीं है ये, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको भी बताऊंगा। ये सामने जो आप मंदिर जैसा देख रहे हैं गेट, ये एंट्री गेट है, यही एंट्री गेट है। जब आप गोरखनाथ आएंगे मंदिर में तो इसी गेट से आएंगे, और ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है, और ये पार्किंग से सीधे जो है काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं, मेला जैसा एकदम यहाँ पे माहौल रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये गोरखनाथ मंदिर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आप मंदिर में आएंगे तो आपको भव्यता और यहाँ की जो है पौराणिकता का आपको पता चलने लगेगा, खुद ब खुद आपको एक जो है फीलिंग आने लगेगी कि यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, आप देखेंगे। तो आपको कुछ गोरखनाथ जी के बारे में बताना चाहूँगा कि गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जिन्हें हम कहते हैं, तो बाबा गोरखनाथ जी का, महाराज जी का जो प्रमाण है वो ये है कि गोरखनाथ महाराज जी प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे। और इस बात के प्रमाण है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पंचांग, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी में की थी, जबकि गुरु गोरखनाथ जी राजा भृतहरि एवं इनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय के थे, यानी कि प्रथम शताब्दी के भी पहले के थे। गुरु गोरखनाथ जी पूरे भारत में भ्रमण किया, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है, जैसा कि हम जानते हैं, और गोरखनाथ मंदिर के नाम पे ही इस जिले का नाम भी पड़ा है गोरखपुर। गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे उनका नाम था भैरवनाथ, और भैरवनाथ जी का उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया है। बहुत ही पुरानी कथा है, इस पर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे गुरु गोरखनाथ जी। नेपाल से भी आपको ताल्लुक़ रखते हैं गोरखनाथ जी। अगर आप नेपाल जाएंगे तो वहाँ पे नेपाल के जो गोरखा लोग हैं
उनका भी नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही संबंध रखता है। नेपाल में इवन एक जिला है जिसका नाम है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ का पग चिन्ह है और इनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रूट महोत्सव कहा जाता है और यहाँ मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान उच्च टीले गोगा मेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ी जिले में भी है। इनकी मणि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नज़दीक वेरावल में भी है। आएंगे तब खरीदेंगे। इनके 12.5 पंथ होते हैं। तो ये गोरखनाथ जी के बारे में एक छोटा सा मैंने कहा कि एक आपको इंट्रो दे दूं। और भगवान शिव के अवतार थे, योगी थे, प्रथम योगी महायोगी में सम्मिलित थे। और जो इनके अन्य युगों में भी गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की जो कथाएं हैं तो वो इस प्रकार हैं कि जैसे अन्य युगों में गुरु गोरखनाथ जी, जैसे त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ जी का जन्म की कथा है, तो त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ जी का अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था तब गुरु गोरखनाथ को भी आमंत्रण मिला था और वो भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल भी हुए थे। देखिए ये मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अभी तक आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है हम मंदिर के अंदर आए हैं। पहले एक मेन गेट पड़ता है, फिर हम अंदर आते हैं और ये शाम का टाइम है और इस समय मंदिर बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आपको अगर आनंद लेना है मंदिर की जगह का, वहाँ के विभिन्न और दर्शनीय स्थलों का, तो आप शाम को आइए जब धूप थोड़ी कम हो जाती है और बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको। ये नंदी जी देखिए, नंदी जी महाराज एकदम सामने ही बैठे हैं। जैसा हम जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी जो है वो शिव के अवतार थे, तो शिव जी के सबसे प्रिय नंदी जी हैं और नंदी जी यहाँ सामने ही बैठे हुए हैं। तो आपको कोई याचना है तो आप नंदी जी से कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि और किन युगों में हुए थे गुरु गोरखनाथ जी। तो त्रेता युग में श्री राम जी के समय मैंने आपको बताया। द्वापर युग में गुरु गोरखनाथ जी का जन्म की कथा ये है कि अब कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ जी का अवतार लिया था। उस समय गुजरात में स्थित जूनागढ़, तो गिरनार भी कहते हैं, गोरखमणि में तप किया था। वहाँ पे इस जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ उनके विवाह में सम्मिलित भी हुए थे। अच्छा, ये तो द्वापर हो गया। अब कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी के भी जन्म की भी कथाएं हैं। अगर बात की जाए कलयुग में तो एक समय बप्पा रावल नाम के राजकुमार घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच गए। ये कहानी है, कथा है इस तरह की कि बप्पा रावल नाम के एक राजकुमार घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच गए। तब उन्होंने जंगल में तेजस्वी साधु को तप करते हुए देखा। वो गुरु गोरखनाथ जी थे। बप्पा रावल ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर वहीं रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। जब गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान टूटा तो वो बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक तलवार बप्पा रावल जी को आशीर्वाद रूप भेंट में दी। बाद में बप्पा रावल जी ने इसी तलवार से मुगलों को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। तो ये तो हो गए कलयुग। तो विभिन्न युगों में भी भगवान गोरखनाथ जी के जो है वो जन्म की कथाएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि गोरखनाथ मंदिर एक बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर की मतलब जितनी भी आप तारीफ़ करें, जब आप यहाँ आएंगे देखेंगे इतना रमणीक स्थल है, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपको जाने का मन नहीं करेगा। और गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर के में अनावरण योग साधना की क्रम प्राचीन काल से चला आ रहा है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहां वर्तमान में श्री गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है। नाथ योगी संप्रदाय के महान प्रवर्तक ने अपनी अलौकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस स्थान को पवित्र किया था। अतः योगेश्वर गोरखनाथ के पुण्य स्थल के कारण
इस स्थान का नाम गोरखपुर पड़ा। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की यह तपोभूमि, तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही होगी और जनशून्य शांत तपोवन में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे छोटे मठ रहे। मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्ष से और शांति का अनुभव करते हैं वो ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज जी की ही कृपा से है। और महंत पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज के संरक्षण में श्री गोरक्षनाथ मंदिर विशाल आकार प्रकार प्रांगण की भव्यता एवं पवित्र रमणीयता को प्राप्त हो रहा है हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में जो महंत श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इस मंदिर को और भी ज़्यादा भव्य आकार प्रकार में बड़ा, इसको पवित्रता रमणीयता को इतना ज़्यादा बढ़ाया है। आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम कहीं आए हुए हैं जहाँ बहुत ही आपको जो है अच्छा महसूस होगा। तो ये गोरखनाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया और इस शहर का नाम ही जो है वो गोरखपुर है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये गोरखनाथ मंदिर। और देखिए हम ये मंदिर के अंदर आ गए हैं। मंदिर के अंदर ये बाबा जी बैठे हुए हैं, इनको हमने अपना प्रसाद दिया और ये है भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति। आप ये देखिए समाधि स्थल कहा जाता है कि भगवान गोरखनाथ जी से आप जो भी आंख बंद करके सच्चे दिल से मांगिए वो मिलता है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने जब भी गोरखनाथ भगवान से जो भी कुछ मांगा है मुझे मिला है और मेरी बहुत आस्था है यहाँ पर। भगवान शिव वैसे भी मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ और भगवान गोरखनाथ जी शिव के ही अवतार हैं। यहाँ हम लोगों ने अपना प्रसाद चढ़ाया था। प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ भभूत मिलती है। वो भभूत जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको आप ज़रूर, आपको कोई काम है, ऐसा कुछ आप कहीं जा रहे हैं, अपने पास रखिए, कार्य सफल होता है। फिर आप ऐसे मंदिर के अंदर से आएंगे तो विभिन्न योगियों के दर्शन आप कर सकते हैं। जो योगी लोग रहे हैं उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, घूमने लायक जगह मंदिर में तो देखिए बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मंदिर परिसर में जो दर्शनीय स्थल हैं। मान्यता है कि गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई गई अखंड ज्योति जो है त्रेता युग से आज तक अनेक झंझावातों के बावजूद अखंड रूप से जलती आ रही है। ये ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मकता की प्रतीक है। तो उसका दर्शन आप जरूर करें। अखंड धूना ये गोरखनाथ मंदिर परिसर में विशेष प्रेरणा स्रोत का काम करती है। इसमें गोरखनाथ जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी विद्यमान है। ये देखिए भैरवनाथ जी का ये मंदिर है। यहाँ ये त्रिशूल चढ़ता है। आप यहाँ त्रिशूल मान लीजिए, मनौती लोग कहते हैं, मानते हैं, मनौती मान लीजिए, आपका मनौती जरूर पूर्ण होता है। आप त्रिशूल यहाँ पे चढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। ये शंकर जी का शिवलिंग है। यहाँ आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो बता रहा था अखंड धूना, तो ये गोरखनाथ जी ने जो एक विशेष प्रेरणा स्रोत जो एक यहाँ पे दिया है, वो अग्नि आज भी जल रही है। उसका दर्शन आप ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने वो जगह दिखाई है, अभी आप उसको देख सकते हैं। ये मंदिर है भगवान शिव का। हम लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े थे। और चूँकि मंदिर बहुत बड़ा है और आप मतलब एक दिन अगर आपको घूमना है तो कम से कम आप 4 से 5 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए इस मंदिर को घूमने के लिए। नहीं तो आपका जो है यहाँ पे फिर जैसे आप सभी जगह पे फिर घूम नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे सभी जगहों को। और एक एक जगह इतनी बड़ी और विशाल है कि आप
हर जगह आपको घूम पाना संभव भी नहीं है। अगर आप कम टाइम के लिए जाते हैं तो सिर्फ आप मंदिर दर्शन कर पाएंगे। और देखिए मेन उद्देश्य तो यही होता है कि भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन हो जाएं। जो दर्शनार्थी हैं हम लोगों की तरह, गोरखपुर के जो निवासी हैं हम लोग की तरह, उनका तो मेन उद्देश्य यही होता है कि भगवान गोरखनाथ के दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वो बहुत है। लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है या जो बहुत से लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं कि चीज़ें क्या कैसी हैं, गौशाला बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आपको पूरा टाइम लेना पड़ेगा, पूरा टाइम लेके आना पड़ेगा। और समय भी आप इस तरीके से प्लान करिए कि जैसे या तो बिल्कुल सुबह का टाइम हो या तो बिल्कुल शाम का टाइम हो, यानी कि 4 बजे के बाद का, कि धूप हल्की हल्की कम होती जाएगी और आप उसी प्रकार से अपना जो है सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे, जगहों को। तो ये हम देखिए, ये सामने, ये पीछे का द्वार है, साइड का द्वार है, लेफ्ट हैंड साइड का, जहाँ से दर्शन करके निकलते हैं मंदिर से। और ये अखंड धूना है जो छोटा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर जहाँ भी हम शिव जी की पूजा कर रहे थे, ये बजरंगबली का मंदिर है। बजरंगबली के मंदिर में बड़ी आस्था, बहुत भीड़ होती है मंगलवार को। आप आइए, यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और एक ही प्रांगण में कई सारे मंदिर हैं। कुछ तो मंदिर अभी जैसे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं वहाँ नहीं ले जा पाऊँगा अभी आपको, लेकिन बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है। तो ये हनुमान जी का मंदिर है। देखिए यहाँ भी हम लोगों ने जो है पूजा अर्चना की थी। देखिए इस तरीके से आप अंदर आएंगे, पूरा ग्रेनाइट पत्थरों का काम है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। दोनों तरफ आपको जो है भगवान बजरंगबली के जो है आरती मिलेगी लिखी हुई। और बहुत ही पुरानी मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। तो यहाँ हम लोगों ने पूजा अर्चना किया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप मंदिर के अंदर आते हैं तो मैंने आपको इसमें बीच में दिखाया होगा जूता, और ये जूता स्लीपर वगैरह आपको अपने रखने के लिए, शूज़ वगैरह एक जगह थी। तो आप अपना शूज़ वगैरह आप वहीं उतारें, वहीं अंदर रखें। और देखिए ये अखंड धुना है जो बिल्डिंग अभी दिख रही थी आपको, और वहीं से आप स्लीपर और वो जो है करें। देखिए वो निःशुल्क वो है, और बच्चे वहाँ पे, लड़के लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो जो भी आप प्रेम से चढ़ा सकते हैं वहाँ चढ़ाइए ज़रूर। वो एक जगह है। देखिए मंदिर कितना भव्य मंदिर लग रहा है, कितना सुंदर। यहाँ से मतलब इस समय 6:30 का टाइम हो रहा था, 6:45 का, और इतना बेहतरीन आप यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चल रहा था, लोग जमा थे, और एक माहौल, घंटियों की आवाज़, बहुत बेहतरीन समय ये लग रहा था जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये बजरंगबली का मंदिर बगल में का, और ये शूज़ हमने यहाँ से अपना उठा लिया है फिर से सभी लोगों ने। तो यहाँ पे ही जो है आप अपना शूज़ उतारें और कहीं और अपना ना रखें। तो क्या होता है ना, मंदिर में फिर प्रांगण के अंदर फिर गंदगी होती है, जूते चप्पलों से बचें। और भगवान नंदी जी को फिर प्रणाम करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ पे है भगवान की। और ये रास्ता जो सीधे जा रहा है, यहाँ पे अक्सर योगी जी जब आते हैं तो ठहरते हैं। और ये हम लोग तालाब की तरफ जा रहे हैं। ये अभी तो शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो स्टीमर वगैरह चलना इसमें बंद हो गया था, नहीं तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखिए बैक में, देखिए ये बैकग्राउंड में कितना अच्छा व्यू आ रहा है मंदिर का, बहुत ही बेहतरीन। और नीचे पूरे ना पत्थर लगे हुए हैं, ये मार्बल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ चलते हैं, बैठते हैं तालाब के किनारे। कहा जाता है कि भीम जी ने स्नान किया था यहाँ पे, जब अपने गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने आए थे तो इसी में स्नान किया था उन्होंने, ये कहा जाता है। भीम जी की मूर्ति भी है बगल में, वो सोए हुए हैं, लोग उनको अक्सर जाके जगाते हैं, ये जगा तो जग जाएंगे, ऐसा करके मान्यता है। ये भीम जी का मंदिर है जो छोटा सा दिख रहा है। तो हम लोगों ने तो यहाँ अभी कोई एक्टिविटी नहीं की, हम यहाँ से सीधे फिर निकल गए थे। और ये तालाब भी बहुत बड़ा है और इसमें मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर आप दिन के टाइम में आते हैं तो थोड़ा सा लैया लेके आइए, और जब लैया आप वहाँ डालेंगे पानी में, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो खाने आती हैं, देख के बड़ा
अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में बहुत लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। और ये निकासी द्वार है, देखिए इसी द्वार से आप बाहर निकलिएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस द्वार से बाहर निकलिए, क्योंकि इस द्वार से बाहर निकलते ही जो है वो छोटी बड़ी दुकानें हैं जो इस स्थान को मेले का रूप दे देती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ये हम लोग बाहर निकल आए हैं और ये निकासी द्वार से बाहर का सीन है, ठीक है। ये अंदर का है और ये अब हम बाहर आ गए हैं, ये बाहर आ गए हैं, गेट से बाहर आते हुए हैं। और इस समय जो है ये मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसी गेट से बाहर आएँ। और ये देखिए ये सारी दुकानें लगी हुई, क्या है ना, ये दुकान वाले लोगों का ना निर्भरता है यहाँ पे जो लोग दर्शन करने आते हैं। इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आइए, कुछ ना कुछ खरीदिए ज़रूर। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि छोटे दुकानदारों से ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। रीज़न उसका क्या है कि देखिए ये लोग भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल समय लेके टाइम लेके आएगा कि नहीं मुझे इनके यहाँ से ख़रीदना है। देखिए ज्वेलरी की दुकानें कितनी अच्छी सजी हुई हैं, चूड़ियाँ हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, शूज़ स्लीपर्स की दुकानें हैं, बहुत सारी खिलौने की दुकानें हैं। तो आप यहाँ से आए, कुछ ना कुछ ले के जाएँ, एक सोवेनियर ही लेके जाएँ, क्योंकि क्या है इन लोग का भी जो है ना बिज़नेस वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से और बड़ा अच्छा भी लगता है, आप कुछ मेले में जाते हैं ख़रीदते हैं तो उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से होते हुए कुछ सामान वगैरह लेते हुए निकले थे। और फिर जैसे यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो फिर ये देखिए कुछ बच्चों को झूला वाला लगा हुआ है, बच्चों को बैठा सकते हैं, घुमा सकते हैं। अभी तो मेला नहीं है, मेला जब लगता है तो यहाँ पे बहुत सारे झूले रहते हैं। ये देखिए खिलौने की दुकानें हैं, आप खिलौने ले सकते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ एंड हो जाता है वीडियो का। दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही। और आज के वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या नई चीज़ें आप चाहते हैं वो ज़रूर आप कमेंट में लिखें। किस अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो ज़रूर आप उसमें कमेंट में लिख दें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने वीडियो अभी तक पूरा देखा है दोस्तों तो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले जो पहली बार चैनल पे आए हैं। और सब्सक्राइब करने की वजह से बहुत ही मोटिवेशन होता है और हिम्मत मिलती है कि आगे हम जो है और अच्छे और नए वीडियोस बना सकें, नए नए टॉपिक्स आपके पास लेके आ सकें। और यूट्यूब पे दोस्तों सब्सक्राइबर्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना सब्सक्राइबर से किसी वीडियो यूट्यूब का जो है कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और भी लोगों को बोलें कि वो आकर के जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें, जैसे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए जब तक मैं वीडियो डालूँ तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।